डॉक्टर बाबू, आपको अंदाजा भी नहीं कि हमने आपको कितना याद किया, कितना ढूंढा हमने आपको, पता करने की कोशिश की, लेकिन आपको कोई पता नहीं चल पा रहा। आपको पता है हमें यह एहसास कितना तड़पा रहा था कि हम एक बहरूपिये के साथ रह रहे हैं। जानता था क्या ना कि तुम्हें एहसास जरूर होगा, और इसीलिए तुम्हें हिम्मत रख पाया, और तभी आज तुम्हारे पास वापस लौट के आया। मैं बहुत 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 खुशी हुई है कि आप वापस आ गए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम घर वालों को जाकर बताएं कि घर में जो इंसान रह रहा है वो बहरूपिया और आप हमारे असली डॉक्टर बाबू। हाँ, चलिए हमारे साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या करेंगे हम? ले आई अपने बहरूपिये को। अब दिखा, क्या सबूत दिखाने वाली थी इसके खिलाफ? ये बहरूपिया नहीं, हमारे डॉक्टर बाबू है। अरे ये लड़की खुद के साथ साथ हमें भी पागल कर देगी। कभी बोलती है डॉक्टर बाबू है, कभी बोलती है नहीं है। अरे तय कर लेना कि डॉक्टर बाबू है कि नहीं है, हा? इस बार आपका सच्चा वाला आयुष्मान मिला है ताई जी। मैं ही आप सबका आयुष्मान हूं, जो इतने दिनों तक आप सबसे दूर रहा। हाँ मां। आयुष, मेरा बेटा। अब हमें आप लोगों को कोई वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे डॉक्टर बाबू वापस मिल गए। और आप लोगों को पता है, जो आदमी डॉक्टर बाबू बनकर हमारे घर में रह रहा था, उसका नाम विराज है। मतलब इतने दिनों से घर पे आयुष्मान नहीं बल्कि विराज ही था। उसने मेरे सामने इतना बड़ा नाटक किया और जानबूझकर मेरी शादी ईशान से करवा रहा है ताकि वो गहना को पा सके। विराज, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना है हमने। उसके बारे में और कुछ पता चला? कौन है, कहाँ से आया, और वो ये सब काहे कर रहा था? नहीं, हमें सिर्फ उसका नाम पता है। और हाँ, वो यहाँ अपनी माई से बदला लेने आया था। माँ से? अब ये क्या बकवास है? इस घर में कौन उसकी माँ है? वही तो हमें पता लगाना था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं, ये सब सिर्फ बकवास है। हमें एक बात पक्की है कि वो धोखेबाज है जिसने इतने समय तक मुझे आप सबसे दूर रखा है, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो अभी भी इसी घर में छुपा हुआ होगा, और उसे ये बात पता चल चुकी होगी कि मैं घर वापस आ गया। हमें घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि वो यहां से भाग ना पाए। अब वो बहरूपिया कहीं नहीं भाग पाएगा। आज उसका सच जानकर रहेंगे। हाँ डॉक्टर बाबू, हम अभी उसे बुलाते हैं। विराज! विराज! विराज, बाहर आओ, तुम्हारा पर्दा फाश हो गया है। विराज! विराज! बाहर निकलो बहरूपिये! विराज! विराज ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और इस बात का सबक मैं उसे सिखा कर रहूंगी। बहरूपिया कहीं के बाहर आओ। आयुष, 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 तू ठीक तो है? हाँ डॉक्टर बाबू, कहाँ हुआ आयुष? मैं ठीक हूं। मैं थोड़े से चक्कर आ गए थे। उस विराज के आदमियों ने और आलिया ने मुझे बहुत बुरी हालत में कैद करके रखा था।
एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया। क्या कह रहा है बेटा? आलिया आलिया भी उस विराज के साथ है? हाँ माँ, आलिया और विराज मिले हुए हैं। आलिया बात पहले से ही जानती थी कि इस घर में बहरूपिया विराज रह रहा था मेरी जगह। यार, ये भी पता चल गया इन सबको। हाँ? लेकिन आलिया ऐसे क्यों करेगी? मुझे आप सबसे और गहना से दूर करना चाहती थी, ताकि वो जबरदस्ती मुझसे शादी कर सके। ये क्या कह रहा है तू? आलिया ऐसे नहीं कर सकती। वो ऐसा ही करने वाली थी, पर मुझे समझ में नहीं आता कि उसने आप पे क्या जादू किया है जो वो आपको कभी गलत ही नहीं लगती। और मैं आपको भी क्या पूछता हूं? कहना मुझसे 1000 बार कहती रही कि आलिया के इरादे सही नहीं है, वो अच्छी इंसान नहीं है, पर मैंने इसकी बात पे कभी भरोसा ही नहीं किया। आई एम सॉरी खेरा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो हम कभी अलग ही ना होते। मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाया कि आलिया सिर्फ हम दोनों को अलग करना चाहती है, मुझे तुमसे छीनना चाहती है। कोई बात नहीं डॉक्टर, बस हमें खुशी इस बात की है कि आप ठीक ठाक घर में वापस आ गए, मेरे पास आ गए, और आपको पता चल गया कि वो गलत है। हाँ बेटा, अंत भला तो सब भला। नहीं मां, अभी अंत नहीं हुआ है। मुझे उस बहरूपिया विराज को ढूंढना है, और उसका सच सबके सामने नहीं ले आता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर बाबू, वो विराज अभी घर में ही है, और हम सब लोग हैं ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। अभी आप जाइए और आराम कीजिए। नहीं कहना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन गहना बेटा, एक काम कर, तू आयुष के साथ जा। बहुत समय से तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हो ना, बहुत सी बातें होंगी करने के लिए। जा बेटा, कुछ वक्त तुम दोनों एक साथ बिताओ। जानती हो क्या ना, इस कमरे से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। बचपन से रहा हूं मैं यहाँ पे, पर मैं जितने समय भी यहां से दूर था ना, सिर्फ तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद कर रहा था। हमारा प्यार करना, गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, हमारी नोक-झोंक। हाँ डॉक्टर बाबू, आपके बिना ये कमरा बहुत अधूरा था। और आपको पता है, हमने वो बहरूपे को अपने पास नहीं आने दिया कि जब भी वो हमारे पास आता था, वो बहुत अलग एहसास होता था। उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है, उसका एहसास बहुत अलग था। पर अब हमें खुशी कि आप वापस आ गए, तो हमें फिर से वही प्यार, अपनेपन का एहसास हो रहा है। बस हमारे बीच कभी दूरियां ना है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या ना? हम कभी आपको हमसे दूर नहीं जाने देंगे डॉक्टर बाबू।